प्रत्येक दिन की तरह गौतम बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध के आने का इंतजार कर रहे थे। वह हर बार की तरह गौतम बुद्ध से प्रवचन सुनना चाहते थे। सभी यह सोचते कि गौतम बुद्ध ने आज आने में देरी क्यों कर रहे हैं कि तभी अचानक गौतम बुद्ध का सभा में प्रवेश हुआ। प्रत्येक दिन की तरह आज गौतम बुद्ध के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं था। बुद्ध आए और बिना कोई शब्द बोले बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और साधना करने लगे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, क्या आज आप हमें प्रवचन नहीं सुनाएंगे? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आज आपको क्या हो गया है? आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन बुद्ध अब भी मौन ही थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि गुरुजी को आखिर क्या हुआ है। गौतम बुद्ध बिना कुछ बोले अपनी साधना में लीन थे। अचानक एक आदमी वहां पर दौड़ते हुए पहुंचा। इससे पहले कि वह गौतम बुद्ध तक पहुंच पाता, बुद्ध के शिष्यों ने उसे जाने से रोक दिया। शिष्यों के द्वारा रोके जाने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से क्यों रोक रहे हैं? मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब वह व्यक्ति और तेज चिल्लाने लगा। उसकी तेज आवाज के चलते बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी ही पड़ी। जैसे ही बुद्ध ने आंखें खोली, उस इंसान ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस आदमी को अंदर मत आने देना। यह आदमी अछूत है और अछूत इंसानों को मैं अपनी धर्मसभा में आने की अनुमति नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की बात सुनकर हैरान रह गए। सभी शिष्य सोच में पड़ कि गौतम बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। तभी एक शिष्य ने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुजी, आप इस व्यक्ति को अंदर आने से क्यों मना कर रहे हैं? आपने तो कभी भी किसी की जात पात को लेकर कोई भेदभाव ही नहीं किया, तो फिर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं छुआछूत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता, पर यह इंसान तो अछूत ही है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर इसकी जात अछूत नहीं है तो फिर यह अछूत कैसे हुआ? मेरी उलझन को सुलझाओ गुरुजी। बुद्ध ने कहा, तुम इस व्यक्ति से ही क्यों नहीं पूछते कि यह अछूत क्यों है? फिर शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसके अछूत होने का क्या कारण है, लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब ही नहीं दिया। फिर बुद्ध ने कहा, यह क्या जवाब देगा? इसने तो घोर पाप किया है। दरअसल हुआ यूं कि मैं आज भिक्षा लेकर बाजार की ओर से आश्रम वापस रहा था कि तभी मेरी नज़र इस व्यक्ति पर गई। यह व्यक्ति अपनी पत्नी को भरी सभा में फटकार लगा रहा था। इसने अपनी पत्नी को ऐसे अपशब्द कहे कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। यह मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। अब सभी शिष्य उस व्यक्ति को क्रोध भरी नजरों से देखने लगा। उस व्यक्ति की नजरें शर्म के मारे झुक गई। वह पानी पानी हो गया। फिर वह भागता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आज बहुत बड़ा पाप किया है। गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें माफ केवल एक शर्त पर कर सकता हूँ। पहले तुम सभी के सामने यह प्रतिज्ञा लो कि तुम आगे से कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करोगे। वह व्यक्ति बोला, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पत्नी का अनादर नहीं करूँगा। मैं हमेशा उसका आदर करूँगा। उस व्यक्ति के ऐसा कहते ही गौतम बुद्ध ने उसे माफ कर दिया।